अभी एक घर में शादी तय हो रही है। वर पक्ष के लोग, वधु पक्ष के लोग, दोनों परिवारजन बैठे हैं, तारीख वगैरह निकाली जा रही है। तभी एक बोले, भाई परिचय हो जाए। ये आपका लड़का क्या करता है? तो सीए है। सीए है? अच्छा अच्छा। और ये आपकी बेटी? वो भी सीए है। और वो आपकी पत्नी? वो भी सीए है। मैंने कहा बहुत पढ़ी लिखी फैमिली भाई। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं जब कपड़ा काटूं वो लोग सीए। और बारात किसी तरह पहुंचती है। अच्छा, सारी टेबल को तो वेटर लोग देखते हैं, एक टेबल को साली देखती है, जीजा जी की टेबल। उसका बनता भी है, साली है, जीजा जी को सर्व करने आएगी। इतना बड़ा डोंगा, उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन, पूरा इतराती हुई, जीजा जी। एक रसगुल्ला मेरी तरफ से। नो नो नो, आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। मेरे हाथ से तो नहीं लिया ना। नो वे। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। घर पे बाराती हैं 200-250, और घराती लड़की वधु पक्ष के लोग हैं 200-250, 500 लोग हैं। और 500 लोगों में टॉयलेट लैट्रिन सिर्फ 2। वो समझते हैं बेकार की चीज है, जो चाहेगा एडजस्ट करके कर लेगा। अब वहां लाइन लगी होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होती है। लाइन लगी होगी और उस लाइन में लोग जबरदस्ती की बातें करते हैं, फालतू बातें लाइन में। कोई गया है क्या? कोई गया है? कोई गया है? पीछे वाला गुस्से से, नहीं गया नहीं है, गया नहीं भाई साहब, गया नहीं है, हम सूंघे के लिए खड़े हैं। अरे निकलो। तभी, और एक सवाल मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि टॉयलेट की लाइन में ये सवाल पूछते क्यों हैं? गया कौन है? कौन गया कौन है? अब इनसे पूछो, नाम बता देंगे अगर, तो तुमको आइडिया क्या आएगा? क्या तुम्हारे पास लिस्ट है, पूरे घर वालों की लिस्ट है कि विनोद गया है तो 15 मिनट, दिनेश गया है तो 20 मिनट? ये पूछते क्यों? लेकिन पूछते। अगर राजकुमार किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ खाने पीने के लिए होटल में जाएं, तो क्या बात करेंगे वेटर से? वेटर, वेटर आ रहे हैं भाई साहब। क्या 30-40 बुला रहे हो? वेटर, ये बताओ गरम क्या है? साहब गरम समोसा है। और गरम? और गरम साहब पकौड़ी है। और गरम साहब कचौड़ी है। और गरम मालिक का भेजा है। और गरम भट्टी के कोयले हैं। एक प्लेट कोयले लाओ। बोले कौन पागल आ गया? लेकिन कस्टमर भगवान होता है, उसको मना नहीं कर सकते। प्लेट लेके गया भट्टी के पास, चिमटे से निकाला गरम गरम। अब सब सोच रहे क्या करेगा, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली।
शुक्रिया, खाने पीने हम फिर कभी आएंगे। एक गाना और गलत आया और सुपरहिट हुआ। हीरोइन कहती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो, है प्यार करो, मुझे प्यार करो, है प्यार करो। वो बाथरूम कब जाएगा? बीच में इंटरवल भी तो करो। बस गाना लिख दिया और गाना हिट हो गया। गाने के पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। 24 घंटे बोल रही प्यार करो, कोई तरीका है? काम धंधे पे नहीं जाएगा। लालू जी अगर शोले फिल्म में गब्बर सिंह होते तो शोले का हाल क्या होता? वो बेल्ट लेके घूम रहा था, ये अपना नाड़ा लेके घूम रहा। ए कालिया, देखा मुच्छड़ के? गब्बरवा यहाँ खड़ा है, पगलवा उधर देख रहा। ए तोरे से पूछ रहे थे, अरे कितने आदमी थे? सरदार, सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या राय का ससुर था। गोल गोल घुमाते हो, हमको पगलेट समझा है। अच्छा, जब फॉग हो जाता है, धुंध बहुत हो जाती है सर्दी वगैरह में, तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं एक बार दिल्ली से देहरादून जा रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ड्राइवर ने कहा कि भैया चलने में रिस्क है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे हमने कहा जाना बहुत जरूरी है, ऐसा करो फास्ट नहीं चलाना, स्लो रखना। देखो तुम्हारे आगे आगे गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है ना, उसके देखो बैक लाइट तो दिख रही है, लाल बत्ती दिख रही है ना कार की, बस वो देख के चलते रहो, स्लो रखना, उसको ध्यान में रख के डिस्टेंस मेंटेन रखना। अच्छा ठीक है, चला। सामने वाली कार तेज हुई, इसने भी तेज किया, वो स्लो हुई, इसने भी स्लो किया। थोड़ी देर बाद आगे वाली कार खड़ी हो गई, अब ये भी खड़ा, हॉर्न बजा रहा है, निकल नहीं रहा है, अंदर ही बैठे बैठे पापा पी पी पापा, पापा पी पी पू पू। हमने तो यही करेगा, जरा देखना क्या हुआ। अंदर बैठे बैठे क्या हीटर में बैठा, चल वहां गया, ठंडी में निकला, अरे सरदार जी, अरे बढ़ाइए गाड़ी, अरे बढ़ाइए। वो निकले, पगड़ी ठीक, ब्लडी फोल्ड नॉनसेंस, आगे बढ़ाइए के बच्चे, तो मेरी कार फॉलो करते करते मेरे घर में घुस आया। पिछले दिनों लखनऊ में माननीय मोदी जी की मीटिंग में था, तो करीब 1.5 लाख आदमी मैंने देखा। बैठ जा। 1.5 लाख आदमी, मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में ऐसे ही इसी भीड़ में एक 4 साल का बच्चा, मोदी हाँ मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए क्या क्रेज है भाभी जी, यही होती लोकप्रियता। देखिए 4 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोल भैया जबरदस्ती की बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से। वो कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। पिछले दिनों, ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये जी न्यूज पे आई भी थी। पिछले दिनों मुझे एक डिबेट में बैठने का मौका मिला, और सुरेश प्रभु जी जो हमारे रेल मंत्री हैं, तो डिस्कस ये हो रहा था कि रेलवे
में क्या कमी है, कैसे बेटर कर सकते हैं, तो सबकी राय ले रहे थे। तो माइक मेरे पास भी आया घूमते, मैंने जो एग्जैक्टली पूछा वही आपको बता रहा हूं। हमें सुरेश प्रभु जी, सर देखिए भारतीय रेल बहुत अच्छी है और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर लेकिन ये जो ट्रेन में जो टॉयलेट है वहां मग रखा हुआ, मग मग ठीक है सर, लेकिन वो मग जंजीर से बंधा है, बंधा है ठीक है सर, क्योंकि वो चोरी नहीं हो जाए इसलिए बंधा होगा, लेकिन सर वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे विनती है, आप 2 रुपए भले बढ़ा दें मगर जंजीर भी बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा मग बंधा है ना जंजीर से, आप तो नहीं बंधे ना। हमने कहा अच्छा वेरी गुड। तब मैंने ये शहर के नाम पकड़ने शुरू किए, जैसे कुछ नामों में चित्तौड़गढ़, ऐसा लगता है हर आदमी हंटर लिए हुए। चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, बड़ौदा, कोलकाता, बीच में कोई दुबला सा खड़ा है, ये कौन है? बरेली। अपने अपने शहर में भी एक पावर है देवताओं का, देवघर दम है, देवघर, बड़ौदा, नोएडा, धौला कुआं, अहमदाबाद, हैदराबाद। लोग बोले भाग दे, तलवार लेके आ रहा है। ये बीच में पतला कौन है? पूना। अब मेरे दिमाग में है, अगर मान लीजिए किसी आदमी का नाम है दिल्ली और उसने घर की खाना पीना रखा है, तो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा है कौन कौन आया, कौन है अभी? अभी तो लातूर है, लातूर। लातूर आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में है, वहां हमेशा पानी की कमी होती है। कौन आया? लातूर। बिठा उसको, पानी पिला पहले। और कौन आया? साहब गोवा आया, गोवा। गोवा जब से है दारू पी रहा है और दार्जिलिंग से बदतमीजी कर रहा है। दार्जिलिंग गले में हाथ डाल के बार बार डार्लिंग डार्लिंग बोल रहा है। दोनों में लफड़ा हो गया, अभी कटक ने पटक के मारा। अरे वो पट्टनम नहीं दिख रहा, पट्टनम, पट्टनम नहीं दिख रहा, साहब विशाखा को लेके भाग गया। जुहू पे, जुहू का रहने वाला एक वॉचमैन, चौकीदार, अमिताभ बच्चन से नए साल की गिफ्ट मांग रहा है। अमिताभ बच्चन नए साल की गिफ्ट देना भूल गए, तो वॉचमैन कहता है शाम नमस्कार, शाम में शेर सिंह शेरपा, शाम में गरीब आदमी है, शाम में तो चौकीदार है, शाम शाम मेरे 2 बच्चे, 4 छोटी छोटी बीवी है, शाम नया साल है, शाम कुछ दे देगा तो अच्छा है साहब, न्यू ईयर है साहब, कुछ मिला नहीं साहब। अरे भैया, कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो कुछ मांगना है सीना ठोक के मांगो, मालूम है? साहब डायलॉग अच्छा है मगर कुछ दे दो। अरे भैया वो कैडबरी लाइए, चॉकलेट, और चॉकलेट लेके आइए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। साहब एक तो टुकड़ा दे रहा है, एक छोटा सा, हम फैमिली मतलब साहब मजाक मत करो साहब, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो। और अरे खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। हैप्पी न्यू ईयर। साहब गरीब आदमी मजाक कर रहा है, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो। और पेट गड़बड़ लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त। हैप्पी न्यू ईयर। समझ गया साहब, हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। बाबा के शिविर में जाइए, योगा से फायदा तो शर्तिया होता है, लेकिन कॉमेडी भी बनती है। बाबा सिखा रहे थे, ये तो करने की विद्या है, ये तो करने से होता है।
बहन मैंने आपको पहचाना, पिछले शिविर में आई थी, आपके हस्बैंड को बीड़ी पीने की बहुत पुरानी आदत थी, तो मैंने कुछ आसन सिखाए थे। बीड़ी छूटी? क्या छूटी? बड़े आए छूटी छूटी, बीड़ी छूटी। बड़ा ऊपर बैठ के बोल रहे बीड़ी छूटी। पता नहीं कौन सा आसन सिखा दिया, अब वो पैर के अंगूठे में बीड़ी फंसा के पी लेते हैं। ये तो करने की विद्या है, करने से होता है, ऐसे नहीं होता है। अब सारे लोग सीधा लेटेंगे, पैर ऊपर उठा के सारे लोग साइकिल चलाएंगे। सब साइकिल चला रहे थे, एक आदमी नहीं चला रहा है। आप नहीं चला रहे? बाबा जी हमारी साइकिल ढलान पे है। यहां पे कोई ऐसा है जिसका वजन कम हुआ है? कोई ऐसा है जिसका वजन कम हुआ? एक महिला खड़ी हुई, श्रद्धे मैं रायपुर से आई हूं, मैं जब से योगा कर रही हूं मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो? जी बाबा जी मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे डिलीवरी हो गई।